जब कोई खबर कुछ संदेश देती है तो वह स्पेशल होती है, और जब कोई खबर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है तो वो भी स्पेशल होती है। नमस्कार, मैं हूं आसिया और मैं लेकर आई हूं प्रदेश भर से कुछ ऐसी खास स्टोरी स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले अब कहानी छऊ की। छऊ झारखंड की एक खास नृत्य कला है और इस नृत्य कला में चेहरे को मुखौटे से ढका जाता है। लेकिन अब ये मुखौटा कुछ अलग रंग में नजर आने वाला है। जी हाँ, इस कोरोना काल में अब मास्क के रूप में छऊ का मुखौटा दिखेगा। छऊ का अर्थ है मास्क, मुखौटा, छाया मतलब प्रतिबिंब। मास्क जो है वो किसी का प्रतिबिंब होता है। चेहरा छुपाने का जमाना आ गया। जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी के इस दौर में जब हम सब अपनी सेहत के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं, वैसे में अब हमारा चेहरा पर्दे के पीछे नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि झारखंड के प्रसिद्ध छऊ नृत्य में इसी चेहरे को मुखौटे के पीछे रहकर प्रस्तुत किया जाता है। छऊ कला को अब मास्क के रूप में ग्रुप में ब्रांडिंग मिल रही है। छऊ के कलाकारों को यूं तो हमने मंच पर कई बार देखा है, लेकिन अब यही छऊ के मुखौटे मास्क का रूप लेकर देश विदेश में अपनी छाप छोड़ने जा रहे हैं। कि क्यों नहीं हम इसको ऐसे काट के हाफ का छऊ का मास्क बनाते हैं, तो उनके जो लॉस हुआ है इस बार क्षेत्र पर्व नहीं होने से, एक पूरा रूरल इंडस्ट्री है छऊ, मुखौटा बनना, कॉस्ट्यूम बनना, ड्रम बनना, डांस होना, डांस के लिए पैसा, घुंघरू के लिए पैसा, इतने कलाकार को पैसे मिलते हैं ग्रामीण अर्थनीति के थ्रू। वो नहीं हुआ इस बार। बहुत बड़े बाजार इनके बर्बाद हुए, करीब 25,000 कलाकार इसमें इफेक्टेड हुए हैं। तो हम लोग ये मुखौटा वाला के लिए ये वाला स्कीम जब दिए तो लोग बहुत खुश हुए। इन कलाकारों ने छऊ कला के साथ साथ झारखंड में मनाई जाने वाली सोहराई, बाहा, कर्मा जैसे पर्व त्योहारों से जुड़ी कई गाथाओं को मास्क पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ के कलाकार अपने हुनर के जरिए झारखंड की कला संस्कृति को अपने द्वारा बनाए गए मास्क से सामने ला रहे हैं। इन बेहतरीन मास्क को बनाने वाले कारीगर नहीं, खुद कलाकार हैं, जिन्होंने छऊ और अन्य कला संस्कृति को करीब से देखा है। आप जाएंगे गांव घर में तो आप देखेंगे कि पहले होता, अभी कोविड में क्या हुआ है कि छऊ मास्क अभी बिक्री नहीं हो रहा है, क्योंकि छऊ डांस अभी मना किया गया है। सरकार मना ही किए हैं कि कोई भी गैदरिंग ना किया जाए, बड़ा गैदरिंग ना किया जाए। तो जितने मास्क वाले बनाने वाले हैं उनका भी अभी कोई माने ये नहीं है, बिक्री करने का जगह नहीं है। तो इसीलिए हम लोग किए थे कि मास्क हम लोग क्यों ना मास्क बना के हम लोग इसको प्रमोट करें। माग्यक में की गई कारीगरी देखते ही बनती है। इस ट्रेडिशनल मास्क में ढोल, मांदर, नगाड़ा सहित झारखंड की पूरी संस्कृति को खूबसूरती से दर्शाया जा रहा है। इस बीच जो हमारे रोजगार है वो मतलब रुक से गए हैं, तो हमने सोचा कि मतलब इसको लेकर ही कुछ ऐसा चीज़ बनाए जिसको हमें मतलब इनकम हो। तो इसलिए हम मास्क बना रहे हैं, जिसपे हम झारखंड के कल्चर को लेकर मास्क बना रहे हैं। जिसपे हम लोग पाइटकर पेंटिंग पे मास्क बना रहे हैं और छऊ मास्क जो है उसको बना रहे हैं। बात लोकल की हो रही है, ऐसे में इससे बेहतर नजारा शायद ही आपको दिखा पाए। इससे आप झारखंड की संस्कृति के करीब आएंगे और गर्व से कहेंगे, मेड इन झारखंड। मेघनाथ और बीजू टोप्पो ने यूं तो कई सामाजिक फिल्मों में अपनी महारत दिखाई है, लेकिन आज के दौर में
मजदूरों की बेबसी पर एक नई डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, डस्ट ऑफ डेवलपमेंट, और इस फिल्म में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। आज के दौर में अपनी माटी, अपने देश की याद सभी को आ रही है। प्रवासी मजदूर सैकड़ों की संख्या में घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में इन मजदूरों को रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। मजदूरों की समस्या को कैसे अपने गांव में रहकर अपने घर में प्राकृतिक संसाधनों से प्रदेश के विकास में सहयोगी बन सकता है, इसे अपने कलम से फिल्म के माध्यम से मेघनाथ और बिज्जू टोपो की जोड़ी सामने लाई है। और आज का साथ ये बहुत मोर रिलेवेंट, आज जब ये कोरोना हो गया है, इतना माइग्रेंट लेबर घर आ रहा है, तो उन लोग कैसा कमा के खाएगा? घर तो आएगा मगर कमा के कैसा खाएगा? तब यहाँ का तरीका का अगर विकास हो, जहाँ पर जनता को केंद्र बिंदु हो, तो वो ज़मीन के बाहर में भी विभिन्न तरीके से हॉर्टिकल्चर करके, एक्वाकल्चर करके, ज़मीन में पानी का प्रबंधन करके, हमारा ज़मीन को प्रबंधन करके अगर वो सेकंड फसल कर सकता है। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से सामाजिक मुद्दों को पर्दे पर दिखाने वाले मेघनाथ ने इस बार पर्यावरण को केंद्र में रखकर ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ के लोग कैसे अपने घर में रहकर पर्यावरण से दोस्ती कर सकते हैं और रोजगार का साधन भी बना सकते हैं। 16 तारीख रू गोटे आज जब देश लोकल और वोकल की बात कर रहा है, वैसे में अपने गांव में रहकर अपने ही संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। फिल्म के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कैसे गांव में रहने वाला एक आम आदमी खुद के विकास के बारे में सोच सकता है। देखिए, हम लोग सिर्फ आम नहीं है, जैसे लाह है, लाह की खेती है, मत्स्य पालन है, उसी तरीके से जितना वैकल्पिक हो सकता है, जो जनमुखी विकास हो सकता है। हम लोग शुरू से कहते हैं कि भाई सिर्फ माइनिंग या बड़े बड़े कारखाने इसी से विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का मानना है कि जो नीचे तबके लोग, जो आम आदमी है, जो धरातल पर जो गरीब आदमी है, उनकी बात हम लोग करते हैं। अगर वहाँ तक अगर विकास की अवधारणा पहुँच रही है, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। प्रकृति को केंद्र में रखकर बनाई गई इस फिल्म में प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ और झारखंड में मौजूद अपार खनिज संपदा को करीब से दिखाने की कोशिश की गई है। मेघनाथ और बीजू की जोड़ी ने हमेशा से झारखंड की सामाजिक समस्याओं को करीब से देखकर उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि लोगों में इस सोच से एक संदेश जरूर पहुंचेगा। मौजूदा हालात में झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन प्रवासी मजदूरों के लिए कौन कौन से वैकल्पिक रोजगार झारखंड में तैयार किए जा सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। हमारी सलाह है कि सरकार को और सरकार के अधिकारियों को मेघनाथ और बिजू टोपो की ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का टाइटल है हमें विकास की धूल नहीं बल्कि फूल चाहिए। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 रांची। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर स्पेशल रिपोर्ट के साथ। चंडीगढ़ के नेकचंद की कहानी तो आप सबने देखी और सुनी होगी।
लेकिन झारखंड के सरायकेला में भी एक ऐसी ही कहानी है। 72 साल के दुर्गा प्रसाद ने अपने ही घर में एक अलग तरह की गैलरी खोल रखी है। दिल में दफन ख्वाब कभी अधूरे नहीं रहते, बस उन्हें खुली आंखों से देखने की जरूरत होती है। सालों बीत गए अपने सपने को कामयाबी की तस्वीर दिलाने में। ये कहानी है सरायकेला के दुर्गा प्रसाद चौधरी की। 72 साल के दुर्गा प्रसाद सीमेंट और रेत से ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं जिससे हर कोई अचंभित रह जाता है। आज दुर्गा प्रसाद का घर ऐसी कलाकृतियों से सजा हुआ है जिसे देखकर आश्चर्य भी होता है और दुर्गा प्रसाद के हौसले और लगन की बेजोड़ तस्वीर भी देखने को मिलती है। इन कलाकृतियों में मानव जीवन के आरंभ से लेकर प्रकृति संरक्षण और आज की महामारी के दौर में हो रहे दुष्प्रभाव को भी बखूबी दर्शाया गया है। मेरे मकान के प्रांगण में मैं भविष्य के लिए और जनहित के लिए कुछ अपने आर्ट पृथ्वी के कैसे आविष्कार हुए, पृथ्वी से हमें जनहित के लिए क्या करना है, ये सब मैंने अपना प्रांगण में दर्शाने का भरसक प्रयास किया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में बहुत तत्काल ही जनहित के लिए ये अपना निजी एग्जीबिशन के रूप में या क्या खोया क्या पाया, इस अवधि में हम जनहित के लिए इसको सुपुर्द करें। अच्छा, आप अभी दिखाए कि उपन्यास भी लिखते हैं? मैं उपन्यास भी लिखा हूँ, कविता भी लिखा हूँ, कई कविता पेपर में भी आई है, कई पत्रिकाएं मिल चुकी है। आपका कविता कहानी जो कि सदा लोकहित के लिए और सर्वदा सेफ्टी के लिए ही कहानी कविता ये सब लिखा हो, और उपन्यास जो है समाज का उपन्यास है। कलाकृति में एक संदेश देते हुए इनमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पर्यावरण में हो रहे खिलवाड़ को बखूबी दर्शाया गया है। दुर्गा प्रसाद की कलाकृतियों को कई कॉरपोरेट घरानों ने भी अपनाया है। क्या खोया क्या पाया की तर्ज पर दुर्गा प्रसाद की कलाकृतियों में ऐसी गहराई नजर आती है जिसमें सृष्टि और प्रकृति में हो रहे विनाश को सामने लाया गया है। ये बहुत ही प्रेरणादायक चीज है। एक भी चित्रकारी में शिक्षा ही मिलती है, इसलिए हम लोग उनको जो भी होगा प्रयास होगा, हम लोग जो मदद लेंगे वो हम करेंगे। और ऐसा व्यक्ति हम लोग पंचायत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि प्रकृति से भी है और जीव जंतु से सबसे इनको प्रेम है। दुर्गा प्रसाद ने कोरोना चालीसा की भी रचना की है, जिसमें प्रकृति और विज्ञान के मेल को सामने लाया गया है। दुर्गा प्रसाद अपनी इस रचना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करना चाहते हैं। उम्र के इस पड़ाव में दुर्गा प्रसाद ने अपने सपनों को आकार देना शुरू कर दिया है। आज उनके पास समय भी है, सोच भी है और साथ भी है। दुर्गा प्रसाद कामयाब रहें, सफल हों, हमारी शुभकामनाएं हैं। सरायकेला से सुदेश की रिपोर्ट। जमाना मास्क का है और ऐसे में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन आपको पहचानने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बोकारो का एक शख्स एक ऐसे इजाद के साथ सामने आया है कि अब आपका चेहरा होगा और आपका मास्क होगा। जमाना मास्क का है। कई तरह के मास्क आज चेहरे पर नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में मास्क एक जरूरी परिधान के रूप में सामने आने वाला है। ऐसे में सामने से आने वाले शख्स की पहचान करना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।
मास्क पहनने से लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि एयरपोर्ट में भी चेकिंग के दौरान जो भी सिक्योरिटी वाले रहते थे वो कहते थे कि आप अपना मास्क उतारो, तो मास्क उतारने से काफ़ी रिस्क भी होता है क्योंकि जो शायद वो जो सिक्योरिटी वाला है वही इन्फेक्टेड हो तो सामने वाला पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। बोकारो के रंजन गुप्ता ने इसका समाधान अपने ही अंदाज में निकाल लिया है। रंजन किसी व्यक्ति के चेहरे को मास्क में प्रिंट कर उसे एक वास्तविक रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी ये कोशिश रोचक भरे भी है और एक नयापन भी है इसमें। आदमी को मतलब चेहरा पहचान में आ जाएगा, यही फायदा हुआ इसका। हाँ, उतारना नहीं पड़ेगा बात करने के लिए, पहचानने के लिए इसको बहुत दिक्कत है। आवाज से पहचानता आदमी चेहरा से नहीं पहचान पाता, आवाज से पहचानता है। अगर नया जगह जाइए तो फिर पूरा उतारना पड़ता है। इस मास्क को बनाने के लिए विशेष तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसमें प्रिंट किया जा सके और इसके बाद मास्क पर जो जैसा चाहे उस चेहरे को प्रिंट कर उसे पर्सनलाइज किया जाता है। जैसे कपड़े का डबल लेयर का कपड़े का इसको हम लोग यहाँ कटिंग करा के सिलाते हैं। इसको मास्क के साइज में सिलवा के हमारे कंप्यूटर में चेहरे का फोटो लेके उनका वो पार्ट जो है जो प्रिंट होना है उसको कटिंग करके उसमें सप्लीमेशन करते हैं। नया ट्रेंड है, लोग पसंद कर रहे हैं। आने वाले दिन में मास्क की उपयोगिता अनिवार्य दिख रही है। स्कूल हो या कॉलेज अपने अपने मोनोग्राम के साथ अब ये मास्क का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले दिन में मास्क एक फैशन एक्सेसरीज ग्रुप में सामने आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इसे मेडिकल एक्सेसरीज के रूप में देखा जाए और इससे कोरोना जैसी महामारी से बचने पर ध्यान दिया जाए। संगीत की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संगीत के लिए एक मंच की जरूरत होती है और कोरोना काल में संगीत को लगभग खत्म कर दिया है। बच्चों के क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं और हारमोनियम की तान कहीं थम सी गई है। मेरी कसम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो अगर मुझसे। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, साज और आवाज की जुगलबंदी और महफिलें ना जाने कहाँ खो गई। शायद ही कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी शाम गुजरती हो जब झारखंड में कोई संगीत का कार्यक्रम ना होता हो। आराम से रोजी रोटी का गुजारा चल रहा था, मगर ये महफिल है कि अचानक थम सी गई। कलाकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वो हर शय जो तुम्हें दुख कुछ भी नहीं, क्योंकि साजिंदे जो भी हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन देकर अपने आप को बनाया है, तराशा है। और ऐसे वक्त में जबकि लोग वापस 3-4 महीने के बाद अपने काम पे सभी लौट जाएंगे, लेकिन जो भी कलाकार हैं वो बिल्कुल उनका काम कुछ भी नहीं होने वाला है अगले 6 महीने या 7 महीने या पता नहीं कब तक। कलाकार खुददार होता है, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। कलाकारों के लिए दूसरा कोई काम, कोई कारोबार करना भी जरा मुश्किल होता है। इस उम्मीद में कि फिर से महफिलें गुलजार होंगी, कलाकारों ने 2.5 महीने गुजार लिए। अक्सर रोज कार्यक्रम हर एक जगह होती ही रहता है, लेकिन हम लोग भी प्रतिदिन करीब करीब जुड़े ही रहते थे उससे, जिसके चलते थोड़ी सी आर्थिक समस्या। रांची में करीब करीब हमको लगता है कि 100-200 कलाकार तो जरूर होंगे जो कि इस पेशे से खास करके जुड़े हुए हैं, और उन लोगों की आर्थिक समस्या आ गई है। सरकार को भी कुछ हम लोगों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। झारखंड में संगीत की महफिल कहीं न कहीं गुलजार होती ही रहती है। खासकर राजधानी रांची में सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रम होते हैं,
इसके अलावा कलाकार लोगों के घर जाकर संगीत की शिक्षा भी देते हैं। मगर कोरोना संक्रमण के डर से लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर चुके हैं। एक कलाकार वो अपना जीवन दे देता है इसी चीज को आगे ले जाने के लिए, और उसको वो चेंज करके अगर दूसरा कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करता है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और अभी का जो सिचुएशन है वो क्या करेगा, क्योंकि उसका तो रोजी रोटी पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है और पब्लिक गैदरिंग नहीं है, प्रोग्राम्स नहीं होंगे, ठीक है, तो उन लोग के लिए तो हम लोग के लिए तो लाइवलीहुड का प्रॉब्लम आ जाता है। कला, संस्कृति और खेल विभाग एक ही छतरी के नीचे आता है। हाल ही में खिलाड़ियों को राहत पहुंचाने के लिए विभाग ने बैठक भी की, मगर कला और संगीत से जुड़े कलाकारों को राहत पहुंचाने का अभी सरकार के पास कोई विचार नहीं। थोड़े से ही समय में, क्योंकि अभी प्रायोरिटी सेफ्टी ऑफ द पीपल है, तो वो हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नॉर्मलसी की तरफ बढ़े तो निश्चित रूप से इस प्रायोरिटी सेक्टर पे हम लोग ध्यान देंगे। झारखंड के कोने कोने, जर्रे जर्रे में कला और संस्कृति की खुशबू रची बसी है। खास करके लगन और कार्यक्रमों का महीना है। इन दिनों कमाकर कलाकार साल भर खुशहाल रहते हैं। सरकार को चाहिए कि कलाकारों की सुध ले। ये कैसी घड़ी आन पड़ी है, साज खामोश हो गए हैं, न कहीं से तबले का कोई टुकड़ा सुनाई पड़ता है, न सितार की धुन, और इन सबको मिला जुलाकर गीत की शक्ल देने वाली आवाजें भी खामोश हो गई हैं। सरकार को चाहिए कि अविलंब कलाकारों का हाथ थामे, वरना बहुत देर हो जाएगी। कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।